जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी माफ़ करना, मेरे सर्दी लगी हुई है, गला खराब है। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे करजन भाई को, चचेरे भाई को बेटा हुआ 3-4 साल में। तो परसों रात को हॉस्पिटल से लेकर आए थे और कल उसकी छठी थी 7 तारीख को, तो उसने बुलाया था। तो संगत जी, जब हम गुरु जी से नहीं जुड़े हुए थे तब तो हम कहीं भी जाने में बड़ा सोचते थे या फिर बहाने बनाकर मना कर देते थे, लेकिन अब तो गुरु जी बोलते हैं कि तू क्यों चिंता करती है, मैं हूँ तेरे साथ। अब तो सब कुछ खर्चे वर्चे की सारी चिंता गुरु जी देख लेते हैं। गुरु जी ने बच्चे के लिए 2 जोड़ी कपड़े दिलाए, नजरियाँ दिलाई, और जब हम कपड़े खरीद रहे थे तो हम 1 जोड़ी कपड़े ले रहे थे मेरे पति अंकल। तो मेरे मन में यही चल रहा था कि कपड़े 2 जोड़ी होने चाहिए थे और मुझे जो दूसरे कपड़े पसंद थे और ये कोई दूसरे कपड़े ले रहे थे। तो गुरुजी ने कहा कि तू क्यों टेंशन ले रही है, अभी देख। तो फिर एकदम से मतलब मैंने कहा कि ये वाले कपड़े नहीं, ये वाले अच्छे लग रहे हैं। वो ऑरेंज कलर के थे, वो मुझे अच्छे लगे, और एक क्रीम कलर के थे। तो वो 2 जोड़ी कपड़े मतलब 1 जोड़ी जो आ रहे थे वो दिखने में भी अच्छे नहीं थे, वो पैसे भी ज़्यादा थे। और जब उनका मैंने रेट पूछा, क्योंकि देखने में वो महँगे लग रहे थे, तो वो कम पैसों के थे। तो गुरुजी की कृपा देखिए संगत जी कि 2 जोड़ी कपड़े वो मतलब सही कम पैसों में आ गए। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, ये सब आप ही की कृपा है। और फिर मैं जब यहाँ से जा रही थी तो मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों कौन से कपड़े पहन के जाऊँ? तो मेरी नंद के लड़के भी आए हुए थे, क्योंकि हम दोनों तो बाइक से गए, तो बच्चों को नंद के यहाँ छोड़ दिया था। तो बेटी आंटी ने कहा, मम्मी वो गुलाबी वाला सूट पहन लो। तो मेरे नंद के लड़के ने भी बोला, हाँ मामी तुम्हारे पास कोई गुलाबी कलर का सूट होगा वो पहन लो। मैंने कहा नहीं, गुलाबी कलर का सूट तो जो है वो तो पुराना हो चुका है मतलब। तो मैंने कहा रेड वाला पहनकर जाती हूँ। तो मैं रेड वाला सूट पहनकर गए हम यहाँ से रात को बाइक पर। तो गुरुजी को साथ लेकर जाती हूँ। सॉरी संगत जी, जब भी जाती हूँ गुरुजी को साथ लेकर जाती हूँ। तो और जब मैं मार्केट गई थी गुरुजी को लेकर साथ, तब भी 7 नंबर की ब्लेसिंग घर से बाहर निकलते ही, किसी की टी-शर्ट पर 7 नंबर। और फिर आगे जाने के बाद किसी ने टी-शर्ट पहनी हुई थी, उसपे येलो कलर की बहुत बड़ी बटरफ्लाई छपी हुई थी। फिर आगे गई तो वहाँ पर किसी की टी-शर्ट पर 3 लिखा हुआ था। फिर हम वहाँ से शॉपिंग करके आने के बाद हम फिर मिठाई वगैरह भी ली। मतलब हमने क्या ली, मतलब गुरुजी ने ही सब करवाया मतलब। नहीं तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी, इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया। अब तो ऐसा लगता है, अब ये तो बस ये सोच लेती हूँ कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, जो भी कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं और वो खुद देख लेंगे। तो हम यहाँ से गए, रास्ते में घर से निकलने के थोड़ी देर बाद ही गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे। जैसे ही हम थोड़ा आगे गए, 777 की ब्लेसिंग, जय महाकाल की ब्लेसिंग, शुक्राना गुरुजी। और 777 की ब्लेसिंग, 4 बार 3 की ब्लेसिंग, मतलब चौपल 3, 333, और मेरे एंजल नंबर की भी ब्लेसिंग मुझे मिली। और फिर हम मतलब ट्रैफिक में जब हम ये गाड़ी चला रहे थे, तो वहाँ पर तो पूरे रास्ते आगे पीछे दाएँ बाएँ इतनी सारी ब्लेसिंग गुरुजी की, बहुत सारी ब्लेसिंग। और जैसे ही हम ट्रैफिक से निकलते तो नॉर्मल ब्लेसिंग मिलती थी। तो फिर उसके बाद और आगे जाने के बाद जय गुरुजी लिखा हुआ गाड़ी पर। मैंने कहा गुरुजी साथ चल रहे हैं हम। मैंने कहा देखो यहाँ पर भी जय गुरुजी लिखा हुआ है। फिर 2 गाड़ियाँ मिली, उन पे जय गुरुजी लिखा हुआ था। फिर हम और आगे पहुँचे तो वहाँ पर भी एक गाड़ी थी जिस पर जय गुरुजी लिखा हुआ था। फिर हम वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद हमने वहाँ पर थोड़ी देर बैठे, खाना वाना खाया। तो उसके बाद मेरा भाई आया था, उसने हमें कुछ पैसे वैसे दिए, मतलब जब हम आ रहे थे। तो फिर उसके बाद उसकी जिनको डिलीवरी हुई है उनकी वाइफ आई, उन्होंने एक सूट दिया संगत जी मुझे, और पैसे भी दिए। तो आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी,
वहाँ तो मैंने देखा नहीं मतलब खोल के, और फिर मैं उनके बेटे को पैसे-वैसे देकर आ गई। तो हम घर आए, और घर आने के टाइम पर संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, घर से निकलते ही जय गुरु जी लिखा हुआ गाड़ी तुरंत हमारे साथ-साथ चलने लगी। मैंने कहा जय गुरु जी आप तो घर से निकलते ही हमारे साथ हो। क्योंकि मैंने कहा था ना कि गुरु जी आप साथ आए हो, हमारे साथ ही हमें लेकर हमें घर चलना। आप ही का घर है, अपने घर लेकर चलना। तो निकलते ही एकदम उस पे गाड़ी पर जय गुरु जी लिखा हुआ। फिर थोड़े से और आगे गए तो वहाँ पर रेड कलर से गाड़ी पर जय गुरु जी लिखा हुआ। मैंने कहा गुरु जी आप तो साथ ही चल रहे हो। तो फिर इसके लिए शुक्राना गुरु जी शुक्राना। तो फिर हम घर आ गए रात को 11:30 11:45 कुछ हो रहे थे, मतलब ऐसे हम घर पहुँच गए। तो मैंने वो सूट घर पर आके देखा। जैसे ही मैंने वो सूट खोला, इतना प्यारा सूट पिंक कलर का। संगत जी मतलब गुरुजी ने जैसे कि पहले ही बता दिया था कि तू वहाँ जाएगी तो तुझे गुलाबी कलर के कपड़े मिलेंगे। मतलब मेरी बेटी के मुँह से भी यही निकला, मेरे नंद के लड़के के मुँह से भी यही निकला, गुलाबी वाला सूट पहनो, गुलाबी सूट पहनो। और फिर वहाँ जाकर वो गुलाबी ही सूट मिलना। इतना प्यारा सूट, उसका दुपट्टा ऐसा है संगत, जैसे पंजाबी लोग ओढ़ते हैं ना जिस तरह के दुपट्टे, ऐसा दुपट्टा है उसका। तो शुक्राना 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 गुरुजी, मतलब आप तो सब कुछ पहले ही बता देते हो। मतलब फिर गुरुजी का मतलब काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा है, और गुरुजी मुझे इतने कपड़े दिला रहे हैं, इतने कपड़े ब्लेस करा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि मतलब तू तो बस चंगे-चंगे कपड़े पा और खुश रह। और गुरुजी इतने कपड़े दिला रहे हैं कि बहुत ज़्यादा। एक बार तो मैं पिंक कलर का ही सूट पहनकर गई थी, तो रास्ते में वहाँ मुझे मतलब सब ऐसे देख रहे थे, मतलब ऐसे फ़ील करा रहे थे, पता नहीं जैसे कि क्या मैंने पहना हुआ है। तो मैं सब मतलब अजीब तरीके से देख रहे थे। कुछ लेडीज़ें थी, वो भी ऐसे देख रही थी, पिंक कलर का ही सूट पहना हुआ था मैंने। फिर कोई नहीं, मैं आ गई रास्ते में, उस दिन भी मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। तो फिर आने के बाद फिर मैं बेटे को लेने गई स्कूल। तो वहाँ पर मेरे बेटे के जो सर हैं, उन्होंने कहा आप काम पर गए थे या किसी शादी में गए थे? और जबकि संगत जी मैं वो सूट बहुत बार पहन चुकी थी, और जिस दिन ये सब हुआ उस दिन फ्राइडे था। तो मैं गई, तो उनके बेटे के सर ने कहा कि आप शादी में गए थे या फिर काम पर गए थे? मैंने कहा नहीं सर मैं तो काम पर ही गई थी। कह रहे आपने इतना अच्छा सूट पहना हुआ है। कहने लगे कि अच्छे-अच्छे कपड़े पहना करो, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही रहा करो। मतलब बड़ा अजीब लगा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सामने से गुरुजी बोल रहे हैं। मैंने कहा जय गुरुजी आज तो आपने मुझे स्पेशल फ़ील करा दिया। फिर पूरे रास्ते ब्लेसिंग मिली जब मैं बेटे को लेकर आई घर। फिर उसके बाद मैं एक बार काम पर से आ रही थी। आते हुए मेरे मन में ये थॉट आया कि गुरुजी बोलते होंगे कि ये बोलती रहती है कि मैं पतली हो जाऊँ, मैं बहुत मोटी हो रही हूँ ऐसे-वैसे, पैदल तो चलती नहीं है और पतला होना चाहती है ये। ऐसे ही सोचते हुए आ रही थी। तो फिर उधर से एक बस आ रही थी। तो अंकल जी ने एकदम से बस रोकी, और मतलब कोई स्टैंड पे भी नहीं खड़ा हुआ था, बस भी थोड़ी खाली थी, मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे। फिर मैं आगे आके खड़ी हो गई क्योंकि मुझे सेकंड स्टैंड पे उतरना होता है। तो मैं आगे आके अंकल जी के पास ही खड़ी हो गई जो गाड़ी चला रहे थे, थोड़े बुजुर्ग थे। तो वो एकदम से बोलने लगे कि थोड़ा पैदल भी चल लिया कर। तो मैंने कहा ये तो बात मैं अभी गुरुजी से कर रही थी। तो बोलने लगे, मैंने कहा अंकल जी मैं तो घर जाऊँगी अभी, यहाँ घर से जाकर भी काम करूँगी, और फिर काम खत्म होने के बाद बेटे को लेने आऊँगी तब भी पैदल आऊँगी। तो अंकल जी कहने लगे कि ऐसे थोड़ी कुछ होता है, ये बेवकूफ़ लोग थोड़ी हैं जो इतना मतलब पैदल चलते हैं, सुबह-सुबह वॉक पे जाते हैं, पैदल चलना बहुत अच्छा होता है। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी, मतलब इस तरह से उन्होंने मुझे बताया कि मतलब गुरुजी बोल रहे थे। और वही थॉट मेरे उस टाइम पे दिमाग में आया, मतलब रास्ते में मैं आते-आते ऐसे ही गुरुजी से बातें कर रही थी, वही सब उन्होंने बोला। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हमारी हमेशा बातें सुनते हो और उनके जवाब भी दे देते हो, किसी के भी मुँह से बुलवा देते हो मतलब आप गुरुजी। बेअंत शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत-बहुत शुक्राना। और डेली आप इतनी अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग देते हो, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी मुझे इतने दिन से तो पता नहीं था कि ये गुरुजी को मानते हैं, नहीं मानते, पर बोलते हैं कि मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इतना शोर नहीं करता। तो परसों परसों की बात है, इन्होंने फ़ोन करके बताया, तुरंत ही बड़े खुश हो रहे थे। कहने लगे शीतल ऐसे-ऐसे आज ना बटरफ्लाई आई थी, अ, तो मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, अंदर आके और ऐसे मेरे गाल चूम के गई, फिर मेरे पैर-वैर के नीचे पूरा चारों तरफ घूम के पैर के नीचे से ऐसे निकली, वो एकदम गायब हो गई, कहाँ गई बिल्कुल भी नहीं दिखी, मतलब एकदम तुरंत गायब हो गई। मैंने कहा गुरुजी ने ब्लेस किया है तुम्हें, तो मैं तो मतलब अच्छा हो गया, मतलब तुम्हें पूरा ब्लेस करके गए हैं गुरुजी। तो बहुत खुश हो रहे थे ये। फिर संगत जी इसके लिए भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मतलब आप पति अंकल को भी ब्लेस करते हो। फिर दूसरे दिन भी इन्होंने वीडियो बनाई, वीडियो बना के भेजी, इन्होंने कहा शीतल मैंने वीडियो भेजी है। तो उस वीडियो में बटरफ्लाई मतलब इन्हीं के पास
ऐसे गोल-गोल घूम रही थी, खेल रही थी, बार-बार उसी जगह पर घूम रही थी। इतनी प्यारी लग रही थी, वो वीडियो मेरे पास है अभी भी। तो इसके लिए भी बेहद शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत-बहुत शुक्राना कि आप पति अंकल के भी अंग-संग रहते हो, उनके भी साथ रहते हो। अब आप उनको भी दर्शन देने लगे हो गुरुजी, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना आपका। गुरुजी का मैसेज आया है, सॉरी गुरु संगत जी। गुरुजी का मैसेज आया है कि मैंने जो तुझे एंजल नंबर दिया था, अब उसकी उस पर मतलब जो भी तेरी वो थी मन्नतें थी, मतलब जो भी तेरी इच्छाएं थी, वो पूरी होने का टाइम आ गया है। वो जो एंजल नंबर मैंने तुझे दिया था, उन्होंने एंजल नंबर भी बताया। तो हाँ संगत जी, जब मैं पहले दूसरे घर में रहती थी, तो वहाँ पर एंजल नंबर दिया था गुरुजी ने मुझे। तो वही एंजल नंबर मुझे गुरुजी ने बताया, लेकिन गुरुजी ने कहा कि तुझे अमृत वेला संभालनी होगी। अमृत वेला संभालेगी तभी तुझ पर उसकी कृपा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और बच्चे भी स्कूल से आते हैं, वो भी बताते हैं, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती हैं, डेली बटरफ्लाई मिलती हैं, डेली बताते हैं मेरे बच्चे खुश होकर। दोनों बच्चे स्कूल से आते, मम्मी आज गुरुजी की ये ब्लेसिंग मिली, आज बटरफ्लाई देखी, जबकि मेरे स्कूल में कभी नहीं आती। और कई बार जैसे पेपर कर रही होती है, तब भी उसके आसपास घूम कर जाती है बटरफ्लाई। और ऐसे ही बेटे अंकल ने भी बताया, मम्मी आज मैंने मोर देखा स्कूल में, मम्मी आज मैंने बटरफ्लाई देखी, मम्मी गुरुजी यहाँ थे, गुरुजी वहाँ थे। ऐसे ही मतलब बताते रहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आप दोनों अपने देवती देवते के भी अंग संग हर पल रहते हो। और जब भी ये बच्चे बाहर जाते हैं आपके, तो मैं आपसे हमेशा यही बोलती हूँ कि उनके साथ जाओ, पति अंकल के भी साथ रहने को बोलती हूँ। तो आप उनके अंग संग रहते हो और आप बता भी देते हो कि मतलब आप उनके साथ हो। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अलग तक शुक्राना, सॉरी संगत जी। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और अभी इतने सारे कपड़े मैंने अभी सिलवाए और अभी फिर ये एक और मिल गया मुझे, शुक्राना गुरुजी। आप मुझे कपड़ों से ब्लेस कर रहे हो, इतने प्यारे-प्यारे कपड़े मुझे दिला रहे हो। और पति अंकल ने भी कपड़े दिलाए थे, भाभी ने भी दिलाए थे, अब इन वाली भाभी जो गए थे मैं, उन्होंने भी दिलाए कपड़े। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बोलते भी हैं कि अच्छे-अच्छे कपड़े पहन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हम तो आपकी क्या ही बड़ाई कर सकते हैं और क्या ही शुक्राना कर सकते हैं। हमारी तो ऐसी औकात नहीं है, ऐसे शब्द हमारे पास नहीं है। और गुरुजी और संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती-सलती भूल-चूक हो गई हो तो क्षमा करना। अभी मुझे सत्संग शेयर करना अच्छे से नहीं आता है, अपनी बातें अच्छे से एक्सप्लेन करना नहीं आती है मुझे। और शायद इसी वजह से मेरे शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हो पाते हैं। अभी तक मेरा बस एक ही बार इस प्लेटफ़ॉर्म पे शुक्राना सत्संग मेरा शेयर हुआ है, वो ऐसे क्योंकि मेरे छोटे-छोटे सत्संग होते हैं, तो मैं तुरंत साथ के साथ बताती रहती हूँ। तो उन्होंने मतलब एक ही उसमें मेरे सारे ऐड करके एक साथ ही मतलब अ, वो किए थे शेयर। तो वो उनको उन्होंने मुझे स्पेशली भेजा भी इन्होंने, इसके लिए आपका शुक्राना। आपने मुझे स्पेशली वो भेजे और वो मैंने सुने, वो मैंने पति अंकल को भी भेजे, उन्होंने भी सुने। इसके लिए आपका शुक्राना। और मेरे शुक्राना सत्संग शेयर नहीं होते, मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती होती है, या फिर गुरुजी नहीं चाहते, या फिर मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना नहीं आता, इस वजह से नहीं होते, मुझे कुछ भी नहीं पता। पर कहीं न कहीं संगत जी मन टूट जाता है, फिर लगता है कि बस गुरुजी से ही बता दूँ, जो भी मेरा शुक्राना सत्संग है, शेयर करने का मन नहीं करता संगत जी। और इस तरह से मतलब बहुत लोग होंगे जिनका नहीं होता है, तो वो कहीं न कहीं टूट जाते हैं, फिर शेयर करना बंद कर देते हैं। जब शेयर ही नहीं होता तो फिर क्या फ़ायदा? इतनी मुश्किल से तो शेयर कर पाते हैं, मतलब एकांत हमें मिलता है तब हम शेयर कर पाते हैं। हम टाइम देखते हैं कि हमें कब एकांत मिलेगा, या फिर जैसे बच्चे ट्यूशन चले जाएँ तब कर लो, बच्चे स्कूल में हैं तब कर लो, तो वो भी हमारा शेयर नहीं होता। और ये तो मुझे नहीं पता गुरुजी की मर्ज़ी होगी या फिर हमारी कुछ गलती होगी। तो इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। फिर भी मैं संगत जी हिम्मत नहीं हारती हूँ और मैं फिर भी कर ही देती हूँ मतलब शुक्राना सत्संग। क्योंकि गुरुजी का मैसेज आता रहता है, शुक्राना कर तो ऐसा होगा, शुक्राना कर मतलब बहुत मैसेज आते हैं। बार-बार गुरुजी बोलते हैं शुक्राना सत्संग कर। तो यही सोच के मैं नहीं कर पाती हूँ संगत जी। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना। और आप इतना अच्छा-अच्छा खाना देते हो उसका भी शुक्राना, इतने अच्छे-अच्छे कपड़े दिला रहे हो उसका भी शुक्राना। आपने इतना मतलब जागरण जो ब्लेस किया है वो भी आप ही करवाओगे गुरुजी, उसका भी शुक्राना। और आप कल मुझे भाई के घर घुमा के लेके आए, छोटे नन्हे मेहमान से मिलवा कर लाए, उसका भी शुक्राना गुरुजी। और वहाँ से आप हमें ठीक-ठाक अपनी ब्लेसिंग के साथ हमें घर भी लेकर आए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी।
और दोनों बच्चों से भी मेरी बात हुई, वो भी बिल्कुल ठीक है वहाँ पर, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, आप तो उनके साथ ही हो गुरुजी। और हर रात का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, और हर पल हर क्षण का शुक्राना। आपने हमारे इतने दिन बदले उसका शुक्राना, आप हर पल हमारे साथ रहते हो उसका शुक्राना। गुरुजी आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं है, हम अपने आप को सोच भी नहीं सकते। और संगत जी, मेरा एक शुक्राना सत्संग हो रहा है, वो ये है कि गुरुजी ने कहा था, मैसेज आया था गुरुजी का कि मैं तुझे साधु के रूप में दर्शन दूंगा, मैंने पहचान ली। अब गुरुजी का मैसेज था कि कल आऊंगा, अब मैं तो उसी भूल में रह गई। तो वो कल तो नहीं, लेकिन आज मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, और मैं इतनी पागल मूर्ख अज्ञानी, इतनी बेवकूफ़ मैं कि मैं समझ ही नहीं पाई। उस टाइम पे मेरे दिमाग से ये चीज़ बिल्कुल निकल गई। आज मैं जैसे ही काम पर से आ रही थी, तो आते-आते रास्ते में 2 नंदी जी थे। तो फिर थोड़ा-सा आगे आई तो 2 नंदी जी थे, किसी के गेट पर बाहर थे वो। तो मतलब कोड़ी-वोड़ी लगा के पूरा सजा के रखे ना नंदी जी को, ऐसे थे। ऑरेंज कलर के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। नीम करोली बाबा, एक नीम करोली बाबा थे और एक गुरुजी थे। मेरा मानना तो ये है, क्योंकि नीम करोली बाबा भी मुझे बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, उनके भी बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं। और तो फिर जैसे ही मैं आई, तो जो नंदी जी के ऊपर उन्होंने वो कपड़ा डाला हुआ था, उस पर पूरे कपड़े पे गुलाब के फूल थे। अब मैं पैसे भी ढूंढ रही थी, तो खुले पैसे थे नहीं। मेरे पास सिर्फ एक 20 का ही नोट था। पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, निकालते निकालते मैं आगे बढ़ती जा रही थी अपना पर्स चेक करते करते। तो फिर मैं नहीं दे पाई पैसे भी। और जब संगत जी मैं थोड़ा सा और आगे आ गई, तब मुझे याद आया कि ये तो गुरुजी ने कहा था कि मैं तेनू दर्शन देवांगा साधु के रूप में, मैंने पहचान ली। और फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि पहचाने तो मैंने, लेकिन इतना आगे आने के बाद मैंने पहचाने। पूरे रास्ते आते हुए बस यही सोचती रही, अरे ये कैसे हो गया, उस टाइम पे मुझे क्यों नहीं याद आया। इतना आगे आने के बाद मुझे याद आया, मतलब ऐसे टेंशन सोचती सोचती, मतलब ऐसे जैसे रोने जैसी हो गई थी मैं, जैसे रो जाऊंगी। तब जब भी मैं रोने जैसी हो गई, तो मुझे इतनी तेज गुलाब की खुशबू आई, 1 सेकंड के लिए सिर्फ। फिर थोड़ा आगे गई, फिर से मुझे ऐसी खुशबू आई, दोबारा 1 सेकंड के लिए आई थी, सिर्फ बड़ी प्यारी खुशबू थी वो, ऐसी खुशबू मुझे आई। फिर मैं घर आ गई, गुरुजी से मैंने माफ़ी माँगी। तो जैसे ही मैंने फ़ोन खोला, हाँ, मैं जैसे ही काम से आती हूँ घर, तुरंत वही सुनती हूँ, अपने शुक्राना सत्संग होते हैं जो, सत्संग सुनती हूँ मैं। जैसे ही मैंने खोला, तो गुरुजी कहते हैं कि उसमें ये लिखा हुआ था कि तू चिंता क्यों करती है? मैं हूँ, और तू ये सत्संग सुन। अ, तू क्यों परेशान हो रही है? मैं हूँ ना, तू ये सत्संग सुन, ये सत्संग मैंने तेरे लिए भिजवाया है, और तू इस सत्संग को सुन। तेरे सवालों के जवाब इसी में मिल जाएँगे, और तू क्यों इतना परेशान हो रही है इस तरीके का। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हमारे मन में क्या चलता है ये भी जान लेते हो गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग मेरा इसीलिए बड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं फिर करती नहीं हूँ ना। अब मैं, यही लगता है कि एक प्लेटफ़ॉर्म पे तो ये कहा था कि मतलब 1 घंटे का शुक्राना सत्संग शेयर करो, आधे घंटे का करो, ये छोटे-छोटे हम नहीं करेंगे। इस तरह से मतलब कहा उन्होंने। तो प्लीज़ आप मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। गुरुजी आप पर कृपा करें। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, गुरुजी के मंत्र के जाप के साथ। उनके पावन चरणों में मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगत को जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं गुरु जी के और नीम करौली बाबा जी के कुछ तो मैसेजेस, पॉजिटिव मैसेजेस जो आए हैं मैं उनको बताना चाहूँगी। पहला नीम करौली बाबा जी का मैसेज आया था, नया मकान, नया घर, सब तुझे सही वक्त पर मिल जाएगा, चल अब जल्दी से राम राम लिख। नीम करौली बाबा ने, मेरे पापा जब बालाजी गए थे उस टाइम पे भी पापा ने वहाँ पे जाकर बाबा जी से मन्नत मांगी थी, इस बारे में ही, घर के बारे में ही। वही मैसेज इनका आया है। और गुरु जी का मैसेज आया है, अब वो समय आने वाला है जब तेरी सारी मनोकामना पूरी होने वाली है। जय शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, ये पॉजिटिव मैसेज भेजने का शुक्राना।
और एक और मैसेज है संगत जी, अब सोच मत बस शुक्राना कर, क्योंकि जो होना था वो अब मेरे लिखे अनुसार होगा और तेरे हक में होगा। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं हरदम शुक्राना करती हूँ, हर वेले शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। अब गुरुजी का एक और मैसेज है, अब मुस्कुरा क्योंकि तेरे शरीर, मन और आत्मा तीनों में मैंने नई शुरुआत भर दी है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने सभी को बिल्कुल हेल्दी वो दिए, सेहत। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। अब एक और मैसेज आया संगत जी गुरुजी का, बेटा अब तेरी किस्मत में सिर्फ अच्छी खबरें लिखी हैं, क्योंकि मैंने तेरे रास्ते से हर शुरुआत रुकावट हटा दी है। ऐसे ऐश कर, शुक्राना कर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र के साथ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरुजी। नीम करोली बाबा का मैसेज आया है, बस इतना सा धैर्य रख, हम तेरे जीवन में एक के बाद एक चमत्कार करेंगे, लेकिन पहले तू राम राम लिख। तो संगत जी ये बात सच है, नीम करोली बाबा और गुरुजी दोनों के मुझे साथ साथ दर्शन होते हैं, मतलब किसी भी रूप में। तो इनका मैसेज आया है, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना नीम करोली बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया है, किस चीज में उदास रहती है, क्यों परेशान होती है, अब तो तेरी जिंदगी को बनाना है। शुक्राना गुरुजी। मैंने करोड़ों का मालिक बनाना है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेहद शुक्राना आपका गुरुजी। अगर पुत्र समय है तो एक बार शुक्राना कर दे, तुझे कल एक सरप्राइज देना है मैंने। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी ये बात सच है, गुरुजी ने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया है ना, आज अभी मैं शेयर करूंगी, वो मैं बताऊंगी, बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है और मैं बहुत खुश हूँ आज उसी वजह से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये संडे का है, ये जो मैंने लिखे हुए हैं, और आज मंडे है, तो आज मतलब गुरुजी ने मुझे सरप्राइज दिया है, बहुत बड़ा सरप्राइज है, मैं आपको बताती हूँ अभी। और गुरुजी का ये भी मैसेज आया है, खुश रहा कर मेरी बच्ची, मैंने सब पता है कि तैनू की चाहिदा सब्र कर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी आपका। और एक ये मैसेज आया है, जहाँ पहले चिंता का माहौल था अब वहाँ हंसी की गूंज है, मैंने घर के हर कोने में शकून बो दिया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आपका, बेअंत शुक्राना गुरुजी, आपने घर के हर कोने में शकून बो दिया है, इसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का मैसेज ये भी आया था कि अगले हफ्ते तेरे नाम के चर्चे होंगे। तो संगत जी ये बात बिल्कुल सच है, हकीकत में ही जो गुरुजी ने कहा वो करके दिखाया। हाँ, मेरे नाम के चर्चे हुए और वो इस तरह से हुए संगत जी। अभी फ्राइडे को मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था, मेरे भाई को भी लड़का हुआ था, मैं वहाँ गई थी, तो मैंने अपने दोनों बच्चे नंद के घर पे छोड़े हुए थे। तो वहाँ पर संगत जी बच्चों ने वापस आकर मुझे बताया कि मम्मी वहाँ पर तुम्हारे बारे में सब ऐसे बोल रहे थे, तेरी मम्मी गुरुजी को कब से मानती हैं और ये कैसे पता चलता है कि गुरुजी साथ में हैं। और हाँ, मेरी नंद की बेटी बोल रही थी कि जब से मामी गुरुजी से जुड़ी हैं तब से इनके घर में बहुत बदलाव हुआ है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है इनके घर में। और जो मेरी देवरानी है वो भी यही बोल रही थी कि हाँ गुरुजी को मेरे यहाँ पे भी बहुत लोग मानते हैं, पंजाब से आई है ना, वो पंजाब में रहती है, मतलब कि वहाँ पर भी बहुत लोग मानते हैं गुरुजी को। और मेरी नंद बोल रही थी, हाँ मेरी नंद की बेटी ने कहा ना कि मतलब गुरुजी को मानने से इनके घर में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो जय गुरुजी। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मतलब सब लोग मतलब ऐसे सोचते हैं यार, ये मतलब बाहर वालों को भी पता चल रहा है कि जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं हमारी जिंदगी में कितने सारे बदलाव आए हैं, कितने दुख दूर हुए हैं, कितनी सुख संपत्ति और कितना मतलब
पॉजिटिव सब कुछ है घर में। और जैसे कि मेरी नंद की बेटी ने कहा ना कि मतलब बहुत कुछ बदल गया है, तो संगत जी मेरी नंद बोल रही थी कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता संगत जी, ये उन लोगों के लिए है कि जो अपना मन साफ नहीं रखते। अगर वो बोल रही है ना, या तो उन्होंने मानने की कोशिश की होगी, लेकिन उन्होंने गुरु जी कहते हैं ना अपना भांडा साफ करो, मतलब जो अपने अंदर जितना भी मैल है उसको बिल्कुल साफ करो। तो जो लोग ये नहीं करते तो उनके साथ तो कुछ होता ही नहीं है। तो उनको तो ये लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो आज भी दूसरों की डिटेल पता लगाने में लगी रहती है। मतलब मेरे को बोलती हैं, मेरे बच्चों से पूछती है तेरी मम्मी कितने बजे काम पर जाती हैं, कितने बजे घर आती हैं। और एक मेरे करजन देवर हैं, वो भी मतलब कजन ब्रदर इन लॉ हैं, वो गए हैं मतलब दुबई। तो उनके बारे में भी ऐसे बोलती रहती हैं, वो जाएगा तो इतने पैसे कमा के लाएगा, वो तो गया है तो ऐसा करेगा वैसा करेगा। मतलब दूसरों की उनको टेंशन लगी रहती है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो इसीलिए वो बोलती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो संगत जी आप ही बताओ, जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे और अपना मन साफ नहीं करेंगे, दूसरे के बारे में इस तरह से सोचेंगे, तो फिर उनके साथ तो ये सब नहीं हो सकता ना। गुरुजी तो ऐसे लोगों को पसंद ही नहीं करते, इसीलिए वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं गुरुजी से। तो फिर उन्होंने पूछा कि मतलब तेरी मम्मी वहाँ गई हैं गुरुजी के घर, मतलब वो कहना चाह रही थी कि बड़े मंदिर। तो बच्चों ने कहा मम्मी अभी तो नहीं गई हैं, लेकिन गांव से हम आ जाएंगे जागरण करके तब जाएंगे। तो उन्होंने कहा जाएंगे तो फिर हम भी चलेंगे साथ में, इस तरह से उन्होंने बोला। और मैं तो यही चाहूंगी भगवान उनको सुध बुद्धि दे, इस तरह की चीजें वो छोड़ दे और अपना मन बिल्कुल साफ करें। और गुरु जी उनको वो करें, मतलब अ, मतलब वो अपने आप को इस तरह का बनाए कि गुरु जी उनको अपनी संगत बना सकें। और इसी तरह के उनके भाव हैं, तो इस वजह से उन्होंने ये चीज़ बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन संगत जी मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ, जो गुरुजी ने बोला कि मेरे नाम के चर्चे होंगे, रियल में ही वो सच हुआ। मेरे नाम के चर्चे हुए, मतलब वो भी गुरुजी के साथ, मतलब गुरुजी के साथ मुझे दूसरे लोगों ने भी जोड़ा है। मतलब इसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। आपने मेरे नाम के इतने चर्चे करवाए हैं गुरुजी, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और कल संडे था, तो ये कल का सत्संग है। तो कल ये हुआ कि मतलब मेरे जो पति अंकल हैं, तो वो मार्केट गए थे सब्जी लेने के लिए। तो उनको अचानक याद आया, उन्होंने कहा बच्चों को नीचे भेज दो, सब्जी लेकर ऊपर चले जाएंगे, मुझे किसी के यहाँ जागरण का इनविटेशन देकर आना है, बस अभी तुरंत वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा जल्दी आ जाना। तो वो वहाँ गए, तो वो वहाँ चले गए। तो मैं फ़ोन पर ज़्यादातर जब भी फ़ोन खोलती हूँ गुरुजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ देखती हूँ। मतलब मैं फ़ोन पर मैसेज देख रही थी मैं, तो आ रहा था लिखा हुआ कि मतलब आज तुझे डबल खुशी मिलेगी और तुझे खुशियाँ मिलने वाली हैं। और मतलब इस तरह के पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर ये आए उधर से, तो ये पता है संगत जी क्या लेकर आए? गणेश जी छपे हुए और ओम, ओम के अंदर गणेश जी छपे हुए इनविटेशन। वहां से मतलब कोई गेस्ट आए हुए थे उनके घर, जहाँ वो इनवाइट करने गए थे, उन्होंने उनको इनको इनवाइट किया, इन्होंने उनको इनवाइट किया। तो उन्होंने ये कार्ड दिया, उस पे ओम लिखा हुआ था बहुत सुंदर, और ओम के अंदर गणपति जी। तो संगत जी इधर मैंने मैसेज पढ़ा है गुरु जी का, और इधर मतलब इतनी बड़ी खुशी मिल गई, वो भी डबल खुशी। डबल क्या, मैं तो ये कहूंगी संगत जी की वो ट्रिपल खुशी थी। क्योंकि ओम, ओम यानी कि मतलब वो भी शिव से रिलेटिव है। और उनके साथ साथ मतलब कि गणपति जी भी आए हैं हमारे घर, और उनके साथ साथ लक्ष्मी माँ भी आई हैं संगत जी। वो इस तरह से उन्होंने जागरण के लिए 200 रुपए दिए। मेरे पति अंकल ने मना भी किया कि आप जब वहाँ होगे वहीं देख लेना जो भी है। तो फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरी तरफ से जागरण के लिए पैसे, मतलब उन्होंने जबरदस्ती दे दिए। तो गुरुजी गणेश जी को, लक्ष्मी माँ को साथ लेकर आए संगत जी। और ये पहला वो था, मतलब जागरण के लिए लक्ष्मी माँ मतलब हमारे घर आई। और कल ही ये बोल रहे थे कि मतलब बस अच्छे से जागरण हो जाए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और पैसों वैसों की भी कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से हो जाए सारा कुछ, उसके बाद ही थोड़ा मतलब अच्छा लगेगा, जब तक तो टेंशन सी है, मतलब अच्छे से हो जाए सब कुछ। तो संगत जी गुरुजी ने ये बता दिया खुद साक्षात कि तू चिंता मत कर, मैं भी तेरे साथ हूँ। गणपति पप्पा यानी के जो बरकत होती है, वो बरकत जो होती है वो गणपति पप्पा से होती है। वो भी, उनको भी साथ में मैं उनको भी लेकर आया हूँ, लक्ष्मी माँ को भी लेकर आया हूँ। तो वो ये बता रहे हैं इस तरह से कि मतलब तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सबको साथ में लेकर आऊंगा और सब कुछ अच्छे से खुद करवाऊंगा। तो इसके लिए संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, हम तो आपका क्या ही शुक्राना कर सकते हैं। और शुक्राना सब तो बहुत छोटा है, हमारे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है कि आपके शुक्राने में हम बोल सकें, हमारी कोई औकात नहीं है आपकी सेवा और कुछ भी मतलब हम कर सकें। जो भी करने करवाने वाले हो आप ही हो गुरु जी, आप ही सारे काम करवाएंगे गुरु जी, सब कुछ आप ही के हाथ में है। मैंने तो अपने घर की पूरी बागडोर आपके हाथ में छोड़ दी है गुरु जी, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ गुरु जी। पहले मुझे इतनी चिंता रहती थी संगत जी, मेरा
हर दिन बीपी लो रहता था, हर दिन। और अब तो जब से गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया है, और तब से तो मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। कुछ भी होता है बस बोल देती हूँ, मैं क्यों किसी से बोल रही हूँ, मतलब जैसे कि मैं किसी से इनसे बोल रही हूँ कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, तो मैं कहती मैं इनसे क्यों दिमाग लगा रही हूँ, मैं तो गुरुजी से बोलूंगी, वो तो खुद ही कर देंगे। तो मैं ये सोचती हूँ संगत जी, मतलब कभी मतलब इनसे बहस भी होती है ना, तो मैं ये मेरा दिमाग में आता है, मैं इनसे क्यों बोल रही हूँ, मैं तो गुरुजी से बोलूंगी, वो करेंगे सब कुछ, तो मेरे को क्या जरूरत है इनसे बहस करने की। तो ऐसे होता है। और संगत जी आज मंडे है, और मैं आज काम पर से आ रही थी वापस, तो सबसे पहले तो बाइक पर शिव जी का ब्लू कलर का जो स्वरूप है, इतना सुंदर स्वरूप था, वो बाइक एकदम मेरे सामने आ गई। तो इसके लिए बेअंत शुक्राना गुरु जी। और कहते हैं ना कि मतलब अगर शिव जी के दर्शन हो, वो भी मंडे के दिन बार बार, तो साक्षात गुरु जी आपके साथ हैं। और फिर जिस बस में मैं चढ़ी हूँ संगत जी, उस बस में ब्लैक एंड व्हाइट, और शिव जी का इतना सुंदर स्वरूप मेरी अचानक नजर पड़ी उस पर, मैं इतनी खुश हो गई, ऐसा लगा कि जैसे साक्षात गुरु जी मेरे साथ चल रहे हैं। और उससे पहले संगत जी, एक येलो कलर की बटरफ्लाई, इतनी प्यारी बटरफ्लाई, अचानक एकदम से बैक साइड से मेरे एकदम सामने आ गई, और पूरा मुझे सामने से यहाँ 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 पूरा मेरे ऐसे लगा जैसे पूरा बॉडी में अगर जो भी कुछ है सब पूरा मुझे ब्लेस करके गए हैं गुरु जी। और इसके लिए शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना। आप हर पल हर क्षण मेरे साथ होते हो, और हमेशा एहसास भी कराते हो, आप बताते भी रहते हो गुरु जी कि हाँ मैं तेरे नाल हाँ। तो गुरुजी इसके लिए बेअंत शुक्राना, 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 हम तो क्या ही आपका शुक्राना कर सकते हैं। और संगत जी जैसे ही मैंने घर पर आकर अपना फ़ोन खोला, तो उसमें भी यही मैसेज था कि मतलब आज सोमवार का दिन है, आज तेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। और अगर मतलब शिव जी के स्वरूप के दर्शन होते हैं सोमवार के दिन, तो उसमें साक्षात गुरु जी के दर्शन होते हैं, मतलब गुरु जी आपके साथ हैं। यही मैसेज था संगत जी। और मतलब जिस तरीके से मुझे दर्शन हुए, वही मुझे मैसेज भी भेज दिया गुरुजी ने, और भेजकर बता दिया कि हाँ मैं ही तेरे साथ था हूँ और हमेशा रहूंगा। शुक्राना गुरुजी, मैं तो आपके लिए इतना कुछ कर भी नहीं पाती हूँ। और संगत जी आज मैं दोपहर को सो गई, तो सोने के बाद आज जिंदगी में पहली बार, वो जो मैंने भी बताया ना कि मैं आपको शेयर करूंगी, वो मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने सपना देखा कि अभी तक मुझे 1 साल अभी हुआ नहीं है गुरुजी से जुड़कर, तो आज मैंने संगत जी गुरुजी को साक्षात अपने सपने में देखा, फिजिकल फॉर्म में, मतलब गुरुजी को देखा। उन्होंने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, उनका स्वरूप भी मैंने देखा है इस तरह के कपड़ों में, और क्रीम कलर की पैंट पहनी हुई है, और थोड़े बुजुर्ग टाइप के हैं, मतलब जैसे वो थे लास्ट टाइम में, ऐसे थोड़े से मतलब कमजोर से थे, और मतलब जैसे ऐसे लग रहा था कि जैसे कि चलने फिरने में दिक्कत होती है, इस तरीके से बुजुर्ग टाइप के, जब इतने भी बुजुर्ग नहीं, लेकिन उनके चेहरे पे इतनी चमक। और वो आए हैं, तो उससे पहले जो मैंने देखा कुछ नल वल ऐसा कुछ देखा था, मैंने वहां पर कुछ कर रही हूँ, तो वो मेरे दिमाग से मतलब निकल गया है, मुझे नहीं पता मुझे क्यों याद नहीं है, ये तो गुरुजी ही जाने उनकी महिमा। तो संगत जी मैंने देखा, जैसे ही गुरुजी आए हैं, मैं बच्चों से बोल रही हूँ, बच्चों गुरुजी आए हैं जल्दी से हटो, बिस्तर बिस्तर लगाने दो अच्छे से। तो एक खाट है उसके ऊपर मैं बिस्तर लगा रही हूँ, तो उस चद्दर में ना थोड़े से दाग हैं, तो मैं गुरुजी की तरफ देख रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी मैं दूसरी वाली अच्छी सी चद्दर बिछा देती हूँ, इसमें तो दाग है, मैं ये हटा दूं गुरुजी। तो गुरुजी देख रहे हैं, पर उनकी आंखों को देख के मुझे ऐसा लगा कि वो बिना बोले ही ये बोल रहे हैं कि हाँ ये चद्दर दूसरी बदल दे। तो इस तरह से मैंने देखा, तो ऐसे लग रहा था कभी कि थोड़े से नाराज हैं, मतलब वैसे वाले नाराज नहीं, मतलब जैसे कि मतलब क्या बताऊं मैं संगत जी, मतलब थोड़े से मतलब वैसे होते हैं जो मतलब नाराज होकर जो बच्चों को समझाया जाता है, मतलब उसमें भी हमें खुशी मिलती है उस तरह के। तो गुरुजी ने कहा कि चल जाके मैनू शरबत लेकर पिला, वहां से शरबत लेकर आ, वहां पर उनकी फ्रिज में शरबत रखा है। मैंने कहा "हाँ, ठीक है"। तो मैं वहां गई, ऊपर गई हूँ सीढ़ियां चढ़ के, तो वहां मैंने देखा संगत जी, वहां लेडीसें थी, कुछ खाना बना रही थी, कुछ कपड़े सुखा रही थी, कुछ बच्चों को खिला रही थी, इस तरह से लेडीज बैठी हुई थी। तो वहां मैं बोलते हुए जा रही हूँ, भाभी भाभी, भैया भैया कहाँ हो, भाभी भाभी भैया कहाँ हो, ऐसे बोल रही हूँ मैं। तो मैंने कहा कि मतलब गुरुजी आए हुए हैं, और उन्होंने ऐसे ऐसे बोला है कि मकान मालिक के फ्रिज में शरबत रखा है, वो लाके मुझे पिला। और संगत जी मैं गुरुजी की मतलब ऐसे लग रहा क्या कर दूं, क्या खिला दूं, क्या पिला दूं, ऐसे मुझे लग रहा था। और मैं उस शरबत के लिए छटपटा रही थी, मतलब कब मुझे वो शरबत मिल जाए और मैं गुरुजी को पिला दूं ले जाकर। तो कोई नहीं, गुरुजी ने मुझे वहां भेजा, फिर मैं गई, मैंने वहां पर फ्रिज खोला, फ्रिज में शरबत तो मुझे नहीं दिखा, लेकिन वहां पर आटा था। और संगत जी मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, और उसमें ना आटे में दूध निकल रहा था, गुंदा हुआ आटा था, उसमें दूध निकल रहा था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये शरबत है।
तो ये तो आटे के अंदर से निकल रहा है, फिर उसको मैंने ऐसे काट के उसके 4 पीस कर दिए, तो उसमें से दूध निकल रहा है, मतलब वो ऐसा भी नहीं निकल रहा कि उतना भी कि मैं किसी को डाल के गिलास में दे दूँ, मतलब ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? मैं गुरुजी से क्या बोलूँ जाके? कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसे सोच रही हूँ मैं, हे भगवान मैं अब क्या करूँ? गुरुजी को कैसे दूँ शरबत? तो उतने में ही फिर मेरी आँख खुल गई। तो मुझे नहीं पता, पर मुझे तो ये लग रहा है संगत जी, जिस तरह के गुरुजी के पॉज़िटिव मैसेज आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि तू किसी एक चीज़ की खोज करेगी तो तुझे डबल मिलेगी। क्योंकि दूध के साथ आटा, मतलब उन्होंने जैसे मेरे घर के किचन का जो राशन होता है, जैसे वो ब्लेस कर दिया है। तो शुक्राना गुरुजी। बाकी तो आप ही जानो, जो मुझे समझ में आ रहा है मैं तो वो बता रही हूँ। अपना जो भी, और इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना कि आपने मुझे इस तरह से दर्शन दिए, इस तरीके से कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मतलब इस तरह से मुझे कभी दर्शन होंगे। मतलब ऐसे तो देखा है कि मतलब सूर्य में दिख रहे हैं ऐसे, और साक्षात मेरे सामने आए हैं, मैंने उनको पूरा देखा है अपनी आंखों से। तो इसके लिए बेअंत शुक्राना 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 गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना आपका गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है इस सपने का, और मैं इसी के साथ अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, गुरुजी के पावन मंत्र के साथ। और संगत जी और जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे उनको भी मैं उनसे भी माफ़ी चाहती हूँ, सभी से, अगर मेरे को सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो या आपको कुछ बुरा लगा हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता है अभी। जैसे भी है बस कर लेती हूँ, क्योंकि गुरुजी का मैसेज वो खुद बोलते हैं कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो मुझे मैं करती हूँ, मतलब वो ही करवाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करना चाहूँगी, गुरुजी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सद्गुरु सदा सहाय। सद्गुरु मैं तेरी पतंग, सद्गुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच, सॉरी संगत जी, उड़ती जावांगी, डोर हाथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, सद्गुरु मैं तेरी पतंग। और हाँ संगत जी, आज सुबह, सॉरी मुझे अभी याद आ गया, सुबह मतलब मैं सत्संग सुन रही थी, डेली सुनती हूँ मैं सुबह उठ के सत्संग। तो सत्संग सुनते सुनते सत्संग पूरा होने के बाद गुरुजी के भजन लग गए। तो भजन लगने के बाद पहले तो कृष्णा जी के भजन आए, उसके बाद फिर गुरुजी के शुरू हो गए। तो गुरुजी के भजन शुरू होने के बाद आज क्या हुआ संगत जी, एक भजन आया जो कि मैंने आज तक कभी भी नहीं सुना है। उस भजन के जो बोल थे वो ये थे कि चल हुण तेरा नंबर आ गया, चल हुण अब दुख के दिन गए, मतलब वो भजन सुन के मुझे ऐसा लग रहा था गुरुजी साक्षात आकर मुझे बता रहे हैं कि अब तेरा दुख जो है वो सब चले गए, अब तेरा नंबर आ गया है, तेरी खुशियों का नंबर आ गया है, और अब तुझे बहुत सारी खुशियां मिलने वाली है। ऐसा लग रहा था गुरुजी उस भजन के उस जरिए से मुझे ये सब बता रहे हैं कि अब तेरी बारी है, अब तू चिंता मत कर, तेरे साथ सब कुछ ठीक होने वाला है। और वो जो सुनते सुनते मैं सुबह जाते जाते जितना मैं काम कर पाती हूँ जल्दी जल्दी वो करती हूँ, मैं बर्तन धो रही थी और ये सब सुन के मेरी आंखों से आंसू आने लगे, और मैं तो मतलब रोने लगी। मतलब इस तरह का भजन एकदम अचानक ही चलना, और ऐसे लग रहा है कि गुरुजी खुद मुझे बता रहे हैं सारी चीजें। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना, हर सुबह हर शाम का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। और आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े ब्लेस कर रहे हो उसके लिए शुक्राना, आपने 2 बच्चे ब्लेस किए, बेटा बेटी, उसके लिए शुक्राना, आपने इतने अच्छे पति अंकल दिए उसके लिए भी शुक्राना, आपने पूरा शरीर देकर हमें चारों को इस दुनिया में भेजा उसका भी शुक्राना, और खाने पीने से हर चीज़ से इतना अच्छा घर ब्लेस किया उसका शुक्राना, और पानी की भी अच्छी सुविधा है उसका शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, पति अंकल, दोनों बच्चों और मेरी तरफ से और पपी आंटी की तरफ से बेअंत शुक्राना 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 गुरुजी, बेअंत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।